आज हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन देखने के साथ उसके सब क्वेश्चंस भी देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ये राइट क्वेश्चन आप लोगों को करना है, इसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एवी गंगा विलास क्रूज को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, हरी झंडी दिखाई गई। गंगा विलास क्रूज को किस दिन हरी झंडी दिखाई गई? ए कह रहा है 13 जनवरी 2023, बी कह रहा है 14 जनवरी 2023, सी कह रहा है 15 जनवरी 2023 और डी कह रहा है 16 जनवरी 2023। कोई एक डेट होगा जिसमें वर्चुअल यानी कि वर्चुअल माध्यम से टेंट सिटी और ये आपका गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई गई है। तो चलिए राइट आंसर दीजिएगा। 16 गलत है, 15 गलत है, 14 गलत है, 13 तारीख की बात है। 13 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा बनारस के टेंट सिटी और साथ में गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई गई। और आपको यहाँ पे बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। नंबर 1 पे कह रहा है कि ये लगभग 3200 किलोमीटर तक यात्रा करेगी। कितने दिन में? 51 दिन में यात्रा करेगी। और ये बनारस के रविदास घाट है, वहाँ से शुरू होकर ये कहाँ पे गई है? असम के डिब्रूगढ़ में गई है। यानी कि यूपी से लेके कहाँ पे गई है? असम असम राज्य तक गई है। और यूँ बनारस में कहाँ, उत्तर प्रदेश में कहाँ से? बनारस में कहाँ से? रविदास घाट से गई है। वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। किसने दिखाई है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कितना दिन यात्रा करेगी? 51 डेज यात्रा करेगी। और जब यह यात्रा करेगी तो क्या करेगी? ये यात्रा करेगी गंगा विलास क्रूज भारत के ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन से संबंधित, समृद्ध जैव विविधता से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थलों को क्रूज में जो यात्रा कर रहे लोग हैं उनको ये घुमाएगी। उसमें अंदर क्रूज में कहाँ किस किस देश के लोग यात्रा कर रहे हैं ये आप मुझे बताइएगा। तो ये क्रूज की कंपनी कौन सी है? हेरिटेज रिवर जर्नीज अंतरा ये कंपनी है। ये प्राइवेट कंपनी है जिसने इस तरह की पहल शुरू की है। और कह रहे हैं कि एमवी गंगा विलास क्रूज उत्तर प्रदेश, यूपी, फिर उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड और असम, ये लगभग 5 राज्यों से जाएगी। कितना दिन? 51 दिन यात्रा करेगी। और इसमें मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? एक आपकी गंगा नदी है और उसके बाद यमुना नदी से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी और भी बहुत सारी छोटी नदियों पे ये होके गुजरेगी। यानी लगभग 5 राज्य इसको ये कवर करेगी। ये लास्ट डे कौन सा ये आप मुझे बताइएगा, किस दिन इसकी यात्रा ख़त्म होगी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसमें भी वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यानी इस ट्रेन के माध्यम से हम कहाँ से कहाँ तक यात्रा करेंगे? ए कह रहा है सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, बी कह रहा है हैदराबाद से सिकंदराबाद, सी कह रहा है कुन्नूर से हैदराबाद, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 जनवरी 2023 को हरी झंडी दिखाई गई है। और यह लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा करेगी। कहाँ से? डी गलत है, सी गलत है और आपका बी भी गलत है। इसका राइट आंसर है सिकंदराबाद से लेके विशाखापट्टनम। सिकंदराबाद कहाँ है? ये आपका तेलंगाना में है और ये आपका आंध्र प्रदेश में है। 2 राज्यों में 700 किलोमीटर तक ये जाएगी। तो ये आपका हो गया वंदे भारत एक्सप्रेस। यह 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसके पहले 7 वंदे भारत ट्रेन को चल चुकी यानी हरी झंडी दिखाया जा चुका है। आज का तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब विश्व के किस देश ने जीता है? ए कह रहा है USA, बी कह रहा है UK, सी कह रहा है ब्राज़ील, डी कह रहा है सिंगापुर। कोई एक राइट आंसर होगा। तो सिंगापुर को हम बाहर करते हैं, ब्राज़ील को बाहर करते हैं, UK को बाहर करते हैं। राइट आंसर है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका राइट आंसर है। और मिस यूनिवर्स का खिताब जीती हैं टेक्सास प्रांत की, यानी कि अमेरिका का एक राज्य है, इसका नाम है टेक्सास। यहाँ के जो प्रांत की है बोनी गैब्रियल, इनका नाम है बोनी।
जैसे हमारे यहाँ बोनी कपूर हुआ करते हैं, बोनी गैब्रियल है इनका नाम है। और ये कहाँ की हैं? अमेरिका के कहाँ की? टेक्सास प्रांत की हैं। क्यों चर्चा में थी? मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता है। और आपको बताएं ये फैशन डिज़ाइनिंग भी जानती हैं, सिलाई भी, टेलरिंग भी बहुत बढ़िया करती हैं। और ये फिलीपींस मूल की हैं। फिलीपींस एक देश है, वहाँ की मूल की हैं, यानी कि फिलीपींस से भी इनका संबंध है। रहती कहाँ पे? इस समय अमेरिका में रहती हैं। तो ये पहला स्थान जीता है अमेरिका ने। दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? अमाडा डुडामेल हैं। दूसरा जो स्थान प्राप्त किया उनका नाम है अमाडा डुडामेल। ये कहाँ की है? वेनेजुएला की हैं। और तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं आद्रीना मार्टिनेट। तीसरा स्थान जो प्राप्त करने वाले विजेता हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो नाम है थर्ड, तीसरे नंबर पे हैं आद्रीना। इनका नाम है आद्रीना मार्टिनेट। मार्टिनेट हैं। ये कहाँ की हैं? डोमिनिक रिपब्लिकन की हैं। ये देश है डोमिनिक रिपब्लिकन, यहाँ की हैं। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू ऑरलियंस में किया गया था। ये अमेरिका में न्यू ऑरलियंस एक जगह है, वहाँ पे किया गया है। और 71वें नंबर की प्रतियोगिता है। तो मिस यूनिवर्स का खिताब इस बार अमेरिका ने प्राप्त किया है। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अरुणा मिलर चर्चा में रही, इनका संबंध भारत के किस शहर से है? तो भारत के किस नाम क्या है? अरुणा मिलर। तो आप बता सकते हैं मुझे अरुणा मिलर क्यों चर्चा में थी? कह रहा है लखनऊ, बी कह रहा है हैदराबाद, सी कह रहा है कश्मीर, डी कह रहा है भोपाल। कहाँ से थे? तो चलिए भोपाल, कश्मीर और लखनऊ को बाहर करते हैं। इसका राइट आंसर बी हैदराबाद है। हैदराबाद से संबंधित हैं अरुणा मिलर। और आपको बताएं इनका जन्म हैदराबाद में हुआ, लेकिन रहती कहाँ पे? अमेरिका में रहती हैं। और इतिहास में पहली बार अमेरिका में एक जगह है, उसका नाम है मैरीलैंड, अमेरिका का स्टेट है। और इस राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं इस वजह से, यानी पहली है, भारतीय हैं, इंडियन की हैं, इस वजह से चर्चा में हैं। और अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, इस वजह से ये चर्चा में है। तो अरुणा मिलर को भी पूछ सकता है। इनका संबंध हैदराबाद से है और रहती कहाँ? अमेरिका में। और किस राज्य की है? मैरीलैंड राज्य की क्या है? पहली भारतीय अमेरिकी, यानी अमेरिका में तो रहती है, इनका जन्म भारत में हुआ, इस वजह से ये चर्चा में। तो भारत के लिए बहुत हर्ष की बात है। और ये आपका पांचवा और लास्ट क्वेश्चन। भारत का वह राज्य जहाँ की सरकार अधिक बच्चा पैदा करने के लिए एक स्कीम लाने वाली है, यानी कि पूरा भारत आपको बताएं जनसंख्या के मामले में विश्व में चाइना को पीछे छोड़ने वाला है। चीन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे, अभी हाल ही में हम लोगों ने प्रश्न में पूछा था कि कौन सा देश है जहाँ पे नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, तो चाइना था। इसके पहले वाले में ही हम लोग देखे थे। और आपको बताएं कि भारत जो है बहुत जल्दी चाइना की जनसंख्या को पीछे छोड़ देगा, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी होगी। किसकी होगी? भारत की होगी। लेकिन इतना ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद भारत सरकार चाह रही है कि आप जनसंख्या को नियंत्रण करिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी तो भविष्य में खाने के लिए, रहने के लिए बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन वहीं भारत में एक राज्य है जहाँ पे वो राज्य की सरकार चाह रही है कि आप अधिक बच्चा पैदा करिए। ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, हो ही नहीं सकता है, यूपी में ऑलरेडी पॉपुलेशन ज़्यादा, इसको बाहर कर देते हैं। बी सिक्किम, सी गोवा और डी केरल। तीनों में कन्फ्यूज़न है, तो चलिए केरला को बाहर करते हैं, गोवा को। बी जो है सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ की सरकार अधिक बच्चा पैदा करने के लिए एक स्कीम ला रही है, और उस स्कीम को स्वीकार करते हुए लोग अधिक बच्चे पैदा करेंगे। क्यों कर रही है वहाँ की सरकार, क्यों कर रही है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, ये आप मुझे बताइएगा। तो आज 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि 5 क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।